आज दारुण रात्रि है। महालक्ष्मी और परमात्मा सुख संपदा के साथ ब्रह्म विद्या को पाने के लिए आज की रात्रि का जप ध्यान विशेष प्रभावशाली है। इसीलिए जितना हो सके शांति से प्रीतिपूर्वक जप करते जाएं, प्रीतिपूर्वक और शांति से ध्यान में डूबते जाएं। फटाकड़े फोड़ना, दिए जलाना, ये भी उस अखंड ब्रह्म की और का संकेत है। दिए अनेक जगमगाते हैं, कोई सरसों के तो कोई तिल के तेल, कोई मूंगफली का तेल तो कोई घी के, कोई मोमबत्ती के दिए, हजारों लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों दिए जगमगाते, लेकिन सभी दियों में ज्योत वही की वही, प्रकाश वही का वही। फटाकड़े किस्म किस्म के फटाकड़े फूटते हैं। कोई बड़ा आवाज करता है, कोई छोटा, तो कोई 5 रंग, तो कोई 3, तो कोई 7 रंग, कोई अनार के दानों की नाई तो कोई और रंग की नाई। कोई लक्ष्मी छाप देते तो कोई किसी छाप, तो कोई किसी छाप, कोई किसी रंग, तो किसी किसी कंपनी के, लेकिन गंधक सभी में एक। मिठाइयों की दुकान अनेक, मिठाइयों की कीमतें अनेक, मिठाइयों के स्वाद अनेक, लेकिन उन सब में मिठास तत्व एक का एक। ऐसे ही चित्त अनेक, वृत्तियां अनेक, राग अनेक, द्वेष अनेक, भय अनेक, शोक अनेक, हर्ष अनेक, राग के प्रसंग अनेक, और भी न जाने कितने कितने चित्त के खेल होते, लेकिन चैतन्य सत्ता एक की एक। बचपन का राग खिलौनों में था। छोटी मोटी चीज में राग होने के कारण मिलती तो हर्षित होते थे, और छोटी बीच कोई छीन लेता तो शोकातुर होते थे। बचपन चला गया, बचपन के राग द्वेष की बेवकूफी चली गई, लेकिन उसको देखने वाला वही ज्ञान देवता परमात्मा एक जो अभी है। ये दीपावली अनेक रंगों में, अनेक दीपों में, अनेक मिठाइयों में, अनेक फटाकड़ों में, अनेक चित्तों में, अनेक वृत्तियों में, अनेक सुखाकार, दुखाकार, लोभाकार, मोहाकार अवस्थाओं में ज्ञान देवता एक का संदेश देती। जरा जरा बात में अगर उलझ जाएंगे तो अपने हृदय रूपी अयोध्या में राम जी का प्राकट्य आगमन नहीं होगा। राम अयोध्या से चले जाते, अयोध्या सुनी हो जाती, लोग दुखी हो जाते, लेकिन राम जी आने वाले हैं तो लोग घरों को साफ करते। अपने चित्त में आत्माराम आने वाले होते तो हम इंद्रियों को स्वच्छ और संयम रखें। स्वच्छ और संयमित इंद्रियां ही राम के आगमन की पूर्व भूमिका है। हर दिल में छुपे हुए राम संयम और स्वच्छता के द्वारा प्रकट किए जा सकते हैं। उत्सुकता हो, राम अयोध्या में आए, 9 द्वार वाली ये देही अयोध्या है। इसमें राज्य करते हैं राजा दशरथ। 10 इंद्रियों में रत रहने वाला जीव दशरथ राज्य करता है।
उनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 वृत्तियां इस जीवात्मा रूपी दशरथ की है। ये चाहता है कि राम राज्य हो, लेकिन कैकेयी की कहानी में लगकर राम राज्य की जगह राम वनवास हो जाता है। दशरथ रूपी जीव राम खोते हैं और दुखी होते हैं। सीता जी राम जी के साथ साथ जाती और सोने का मृग देखती। सोने के मृग की तरफ आकर्षण हुआ। सोने का मृग ने राम जी का सानिध्य से दूर कर दिया। स्वर्ण की लंका तो मिली, लेकिन राम बिना के सोने की लंका क्या माना रखती। सीता जी तड़प रही। हनुमान जी ज्ञान और वैराग्य की मूर्ति हैं। शास्त्रों का ज्ञान और संसार के विषय विकारों से वैराग्य वाले हनुमान जी अगर सहयोग देते हैं तो सीता जी श्री राम से मिल पाती हैं। ऐसे ही भक्ति वृत्ति तुम्हारी ब्रह्म परमात्मा को मिले, इसलिए अभ्यास और वैराग्य रूपी हनुमान की आवश्यकता है। चित्त प्रसाद, उस चित्त में जो परमात्मा चैतन्य है उसके प्रसाद से चित्त को पावन करे। राम तीर्थ का प्रागट्य दिन, दिवाली का दिन, साक्षात का दिन, दिवाली का दिन। शरीर शांत हो गया तो दिवाली का दिन। इस दीपावली को वर्ष की आखिरी रात मान सकते हैं और दीपावली के दूसरे दिन को वर्ष का प्रथम दिन मानते हैं। व्यास जी ने कहा, युधिष्ठिर, वर्ष के प्रथम दिन जो हर्ष से आनंद उल्लास से रहता है उसका वर्ष भर हर्ष और आनंद उल्लास से जाता है, और जो शोक में रहता है वो वर्ष भर शोक में गुजारता है। आज जप ध्यान करते से सुमरण और प्रसन्नता से रात्रि थोड़ा जागरण करके फिर आराम कर लेना। सुबह बिस्तर पर उठते ही आनंद स्वरूप परमात्मा मेरा आत्मा है, प्रभु मेरे निजी है, सुहृद है, सखा है, परम हितैषी है। ओम ओम आनंद ओम 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 माधुर्य ओम ओम श्री परमात्मने नमः। ओम ओम श्री गुरुदेवोभ्यो नमः, देवताभ्यो नमः। ओम आनंद ओम ओम। प्रभु तुम मेरे हो ना। वर्ष का प्रथम दिन है। वर्ष शुरू हुआ और देखते देखते आयुष्य का 1 साल बीत जाएगा, फिर दिवाली आएगी। आयुष्य क्षीण हो रहा है। आयुष्य क्षीण हो जाए उसके पहले मेरा अज्ञान क्षीण हो जाए। हे ज्ञानदाता प्रभु, मेरा दुख नष्ट हो जाए। हे सुख स्वरूप ईश्वर, मेरी चिंताएं दूर हो जाए। हे चैतन्य स्वरूप प्रभु, संसार की आसक्ति से दुख, चिंता और अज्ञान बढ़ता है, तेरी प्रीति से सुख, शांति और माधुर्य का निखार होता है। प्रभु तुम कैसे हो तुम ही जानो, हम जैसे तैसे हैं तुम्हारे हैं देव। ओम ओम। जिसको वासुदेव नाम में प्रीति हो ऐसे ही जप ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय वाले नमः नमः इति नमः। ये देह मेरा नहीं है, देह से संबंध भी मेरा नहीं है, लेकिन प्रभु मेरा है, मैं प्रभु का। भगवान के साथ अपनात्व सुबह अपना याद कर लेना। वास्तविक में भगवान ही अपने हैं और कोई अपना नहीं है।
धन अपना नहीं है, वो तो शरीर के काम आ जाता है थोड़ा। मकान अपना नहीं है, वो शरीर के काम आता है। शरीर अपना नहीं है, ये तो मौत के काम आ जाता है, व्यवहार के काम आ जाता है। जब शरीर अपना नहीं है, अपना हो तो अपने कहने में चले। अपन नहीं चाहते कि दाढ़ी सफेद हो जाए, बाल सफेद हो जाए, बुढ़ापा आ जाए, बीमारी आ जाए, मर जाए। हम नहीं चाहते, फिर भी होता है। तो न शरीर हमारा है, न हमारे कहने में चलने वाला है। लेकिन प्रभु हमारे हैं, और प्रभु हमें सत प्रेरणा देकर इस संसार रूपी नाट्यशाला का नृत्य दिखाकर अपने अमर आत्म सुख के तरफ ले जाना चाहते हैं।